वेलकम बैक। हम जिक्र करेंगे कि चूंकि ब्रेक से पहले भी प्रोसीजर एक्ट के हवाले से हम बात कर रहे थे कि प्रैक्टिस प्रोसीजर कमेटी ने जो है वो मीटिंग की, आइंदा रोज भी उसकी होगी। लेकिन अरशद शरीफ कत्ल केस के हवाले से इस कमेटी में जो मिनट्स थे जस्टिस मुनीब के और जस्टिस मंसूर अली शाह के, उनमें तरामीम थी या उनका जो मौक़िफ़ था उसको सही तरह से वाज़ेह नहीं किया गया था, उसका इंकशाफ हुआ है और बाकायदा तौर पर उन्होंने इस पर जो है वो दोबारा से अपना मौक़िफ़ वाज़ेह करने के हवाले से कहा है और उसको फिर ठीक किया गया है। आप क्या समझते हैं परवेज़ सैयदल्ला साहब, ये मामलात कोई मिस्टेक थी या कोई बदनीयती पर मबनी मामला था कि जजेस को अपना मौक़िफ़ वाज़ेह करने के लिए उसके मिनट्स में जो है वो फिर से तरमीम करवाना पड़ी? देखिए, ये मोअज़्ज़ज़ जजेस साहिबान के बारे में बात है कि वो क्यों ठीक करवाने पड़े या कैसे ठीक करवाने, तो उस पे तो मेरे ख्याल में मैं कुछ ज्यादा बात नहीं कर पाऊंगा और मेरे ख्याल में मुझे करनी भी नहीं चाहिए। बदनीति तो नहीं हो सकती, अगर ऐसा कुछ हुआ है तो उन्होंने अपनी करेक्शन की। लेकिन मैं जो पिछला अभी आपका गुजर गया उस पर जरूर कमेंट करना चाहूंगा, अगर इजाजत दे तो। देखिए, ये जो प्रोसीजर, ये जो आपका इलेक्शन तरमीमी एक्ट है ना, या जो बिल अभी आया है जो होगा, जिसके बारे में कहा जा रहा है कि ये टू अर्ली है क्योंकि अभी तफसीली फैसला नहीं आया। देखिए, ये पार्लियामेंट का राइट और हक है। जब आप किसी दूसरे अदारे के डोमेन में घुसकर वहां पर आप कोई ऐसी चीजें करेंगे जो कि आइन से, अब देखें, ये जो तो इतलाफी नोट दो जजों का है, इसमें क्या कहा जा रहा है? इसमें यही कहा जा रहा है ना कि अगर कोई ऐसा हुक्म दिया जा रहा है जो आइन के मुताबिक नहीं है या उसमें उसकी गुंजाइश नहीं है तो वो ना माना जाए। तो वहां पर जो पार्लियामेंट है अपना वही अपना करना चाह रही, वो अपना बताना चाह रही कि ये हमारा हक है, ये हमारा डोमेन है, कि जो हमने कानून बनाया तशरीह करें, आप करनी भी चाहिए। लेकिन तशरीह वहां की जाती है जहां पे कोई अवहाम हो, यहां पर कुछ चीजें आपस में टकरा रही हो, लेकिन जहां पर बड़ी वाजिया चीजें हो, जो नजर आ रहा हो। ये जो दो तीन अभी ये कानून बने हैं नहीं, ये पुराने ही हैं। हॉर्स ट्रेडिंग वाला भी इसमें है, लिस्टें जो है वो पहले जमा करवानी होती हैं, और उसके अलावा जब आप एक दफा किसी जमात के साथ चले जाएं तो फिर दोबारा अगर आपने वो जमात छोड़ के कहीं और जाना है, ये कानून इसमें बड़ा वाजिया है, इसमें कोई लड़ाई नहीं है, कोई झगड़ा नहीं है। तो फिर सर तरमीम क्या की गई है? देखें, तरमीम तो यही की गई है ना कि उसमें मखसूस नशिस्तों का बुनियादी तौर पर मामला है ना, जो 104 में भी तरमीम सामने आई है, 66 में भी तरमीम सामने आई है, तो उसमें तो बुनियादी मामला तो यही है। जी जी, मैं वही कह रहा हूं ना कि बुनियादी मामला यही है ना, लेकिन ये कोई पहले से भी ऑलरेडी ये चीजें मौजूद है ना, दोबारा फिर शायद याद करवाया गया, दोबारा फिर बताया गया नहीं, तरमीम की गई ये चीजें जरा एक दफा। देखिए, पार्लियामेंट में तो तरमीम की गई है ना उस पर। आप इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल है ना 2024 का, इन दो शिकों में तो तरमीम की गई है। आप जाहिर है वो फैसला गुज़िश्ता जो तरमीम से पहले का कानून है उसके तहत है। सर, मैं कह रहा हूं कि तरमीम की गई है ना, तरमीम कर सकती है ना, ये पार्लियामेंट को हक है ना तरमीम करने का, ये कर सकते हैं। अगर जब उनको जब महसूस हुआ कि उनको जब पता लगा या उन्होंने महसूस किया कि ये जो एक लॉ है, जो कानून है, उसको तशरीह के नाम पर रीराइट किया जा रहा है या तशरीह के नाम पर रद्दी की टोकरी में फेंका जा रहा है, तो राइट है पार्लियामेंट का। पार्लियामेंट दुनिया की हर पार्लियामेंट कर सकती है, सुप्रीम कोर्ट सैयदल्ला साहब यही तो सवाल है ना। देखिए, बयान भी आ रहा है कि रीराइट कर दिया गया, अभी तो तफसीली फैसले सामने नहीं आया। सर, तफसीली फैसला आपके सामने, ये जो तफसीली फैसला, अगर आपके सामने तफसीली फैसला भी आ जाएगा ना, तफसीली फैसला आएगा तब देखी जाएगी। लेकिन जो पार्लियामेंट को ठीक लगा है, पार्लियामेंट सुप्रीम है, वो उन्होंने अपना उसको किया है। जब तफसीली फैसला आएगा वो भी हम देख लेंगे, जो तफसीली फैसला आएगा। लेकिन फिलहाल तो जो उनको लगे, जो पार्लियामेंट को लगे, वहां पे पार्लियामेंट ने वो किया है, और मेरा तो नहीं ख्याल इसमें कोई इतनी बड़ी बात है। जब तफसीली फैसला आएगा तो वो भी देखा जाएगा, वो भी देख लेंगे। ठीक है, उसको भी देखा जाएगा। अच्छा, मैं उमर दराज गुजर साहब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। आप क्या समझते हैं कि क्या पीटीआई के अंदर कोई कंफ्यूजन मौजूद है? आपके सामने हमाद अजहर का वो बयान है जिसमें उन्होंने लॉन्ग मार्च की बात की, पुरम लॉन्ग मार्च के हवाले से जिक्र किया, उन्होंने कहा अडियाला जेल की तरफ करेंगे। शहरियार अफरीदी साहब एक निजी टीवी चैनल में उन्होंने कहा नहीं वो स्लिप ऑफ टंग है उनका, और फिर उसके बाद हमाद अजहर ने उसकी वजाहत की कि नहीं मेरा स्लिप ऑफ टंग नहीं था, मैं बिल्कुल यही बात कर रहा था जो मैंने की है कि हम लॉन्ग मार्च करेंगे, अडियाला जेल की जानिब करेंगे। तो ये पीटीआई के अंदर क्या मामलात हैं कि इस तरह के तजादात सामने आ रहे हैं? उससे पहले वो जो शेर अब्दुल मरवत की मुअत्तली का नोटिफिकेशन है, वो मामला भी आपके सामने है। अच्छा, ये होता है। देखिए, हर जमात जो है वो इर्तिका से गुजरती है, इदारे इर्तिका से गुजरते हैं, ममालिक जो है वो इर्तिका से गुजरते हैं। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ जिस फेज से गुजर रही है, जब से वो बनी है, हुकूमत में आई, उरूज ज़वाल जो भी उसका चला, ये पहला मौका है कि वो इमरान खान के बगैर फैसले कर रही है। इमरान खान से बगैर फैसलों से मुराद ये है कि इमरान खान फिजिकली उनके दरमियान मौजूद नहीं होते, ज़ाहिर है वो जेल में है। बात कम्युनिकेशन होती है कि इमरान खान से मंजूरी ली जाती है, फिर आपको पता है जब सीना बसीना चीजें चलती हैं तो उसमें कुछ तब्दीलियां भी आ जाती हैं, कुछ उसमें मफादात भी शामिल हो जाते हैं। तो तहरीक इंसाफ पहली बार अपनी लीडरशिप के बगैर उस फेज में से गुजर रही है। वो बहुत सारे इम्तिहानों में कामयाब भी रही है, जिसमें इलेक्शन वाला मामला था, लेकिन बहुत सारे मामलात में ज़ाहिर है उनकी नाकामी भी होती है। मैं आपको एक मिसाल देना चाहता हूँ। आपने देखा होगा कि आज
बुशा बीबी का केस लगा हुआ था इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर, तो पता चला जनाब वो पिंडी के अंदर दरखास्त दायर हुई है, उस पर याद पे इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा चले ये मंडे को देखते हैं। इस तरह की चीजें होंगी। जिस तरह आपने टिकट्स वाले मामले के ऊपर देखा, जब जनरल इलेक्शंस वाला मामला आया कि इमरान खान को टिकट देना चाहते थे, उसको टिकट नहीं मिला, उसको नहीं देना चाहते थे, उसको मिल गया। ये चीजें होंगी। मैं नहीं समझता इसके ऊपर कंफ्यूजन है। क्या कोई तहरीक इंसाफ का कोई रहनुमा ये कहता है कि इमरान खान को रिहा नहीं होना चाहिए, या उनकी रिहाई की तहरीक नहीं चलेगी, या लोग उनके लिए निकलेंगे नहीं? कोई भी नहीं कहता। स्ट्रेटेजी के ऊपर हमेशा इख्तलाफ रहता है, और मेरा ख्याल है इख्तलाफ तहरीक इंसाफ में होगा, इससे ज्यादा होगा, बाकी सियासी जमातों में भी होता है और ये होता रहेगा, इसमें कोई बात नहीं है। वो कुछ लोग कहते हैं कि एग्रेसिवली चलना चाहिए, खैबर पख्तूनख्वा तो यही कहेगा, लेकिन पंजाब वालों की सूरत बड़ी मुख्तलिफ है, वो और तरीके से कहेंगे, तो ये एक मामूल की सूरत है। नहीं, नोटिफिकेशन पे तो बाकायदा तौर पर इख्तलाफ एक सामने आया ना। फिरदौस समीम नकवी साहब डट गए, उन्होंने कहा जी बिल्कुल ये थ्रू प्रॉपर चैनल हमने डिस्कशन किया और ये नोटिफिकेशन इनकी मौतरी का सामने आया। वैसे साहब कुछ और बात कर रहे हैं, उमर अयूब साहब कुछ और कर रहे हैं। मैं बल्कि खालिद जमील साहब यही सवाल आपके सामने भी रखता हूं कि पीटीआई के अंदर ये जो है ये इख्तलाफ फकत वो इख्तलाफ है जो जमहूरियत का हुस्न होता है, या कोई धड़ेबंदी भी मौजूद है? और सिर्फ पीटीआई की बात नहीं बल्कि हुकूमत में भी हम देखते हैं, राना सनाउल्लाह साहब मफाहमत का इशारे देते हैं, अताउल्लाह तारड़ साहब जो है वो आके थ्रेट करते हैं। देखो एतजाज, हर सियासी जमात में, हर सहाफ़ती तंजीम में, हर वकला की बार में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कलमा हक जाबिर हुक्मरान के सामने जो है ना बड़ी आवाज़ बुलंद जो है कि वो अदा करते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो जाबिर हुक्मरान से पूछ कर कलमा हक बुलंद करते हैं। तो ये हर जगह पे मौजूद है। इस एक जुमले में आप सारी चीज़ें समझ जाएंगे कि ये क्यों ऐसे मुख्तलिफ बयानात आते हैं, और हर जमात में होता है ये। जैसे आप राना साहब की या अता तारड़ साहब की बात कर रहे हैं, या आप शहरयार अफरीदी की और अमाद अजहर की बात कर रहे हैं। दूसरा एक और नुक्ता जो समझने वाला, माजी में होता था ना खालिद जमील साहब के पार्टी पॉलिसी के खिलाफ जनाब आपने बात की है तो शोकॉज भी आ जाता था, मुअत्तला भी होती थी कि पार्टी लाइन को आप टो नहीं कर रहे। ये भी तो रहा है ना अभी। तो सूरत हाल देखें, ये हर जमात में होता है ये चीजें। अभी देखें पीटीआई में ये सब कुछ हो रहा है। इससे पहले मुस्तफा नवाज खोखर को क्यों पीपल्स पार्टी छोड़ना पड़ी थी? उनका भी एक सिर्फ ट्वीट था ना, इस ट्वीट की बुनियाद के ऊपर उनको पार्टी का नोटिस आया तो उनका जी खुदा हाफिज, ये सेनेट की सीट छोड़ के इस्तीफा देके मैं जा रहा हूं। इसी तरह नून लीग के अंदर भी शो का नोटिस तो आते रहे हैं, और अभी आप रिसेंट पास में देखें जो एहसन इकबाल साहब का और वो जो सारा तनाजा हुआ था, तो उसके अंदर भी देखें क्या कुछ नहीं हुआ। तो ये चीजें कोई इतनी बड़ी चीजें नहीं है। एक चीज जो बड़ी अहम है, जो समझने वाली है, जो हमारी तमाम सियासी जमातों को जो हुकूमत में आती हैं, बड़ी तीन जमातें जो उमूमन हुकूमत करती हैं, इनको जो समझना चाहिए। देखें, आज अगर ये कानून बनाया है ना हमने कि मखसूस नशिस्तों के इस कानून का इतलाक इलेक्शन एक्ट के निफाज से होगा, तो कल आने वाली हुकूमत एक कानून ये बनाएगी कि हम नैब कवानीन के अंदर ये तरामीम कर रहे हैं, और इनका इतलाक जो है कि वो माजी के फलां जब ये कानून नैब बना था उस वक्त से इतलाक होगा। तो उस वक्त फिर ये एहसास होगा हमें कि नहीं, हमें आगे की तरफ देखना चाहिए, रेदर देन कि हम बार बार पीछे जब लौट के जाते हैं तो वो चीज़ें वापस आके हमारे गले में पड़ जाती हैं। तो फिर आज जो जमातें ये कह रही हैं कि नहीं हमने ये कानून ठीक बनाया और ये वक्त का तकाजा था कि आइन को रीराइट किया गया, तो कल कोई दूसरी जमात ये कहेगी कि कवानीन को और आइन को और अकाउंटेबिलिटी को और एहतसाब को, दयानतदारी को रीराइट किया गया उस वक्त कानून बनाकर, और हम इसको वापस उस वक्त से लागू करते हैं। और दोबारा जब सब लोगों को उन्हीं नैब के इसी तरह से पोलिटिकल इंजीनियरिंग के लिए इस्तेमाल किया जाएगा, तो फिर उन सियासी जमातों को ख्याल आएगा कि शायद हमने उस वक्त गलती की थी, और फिर वो कहेंगे कि हम आइंदा इस गलती को नहीं दोहराएंगे। तो मेरा ख्याल है कि जब हुकूमत में आती है कोई भी जमात, पीपल्स पार्टी हो, नून लीग हो, पीटीआई हो, उसको ये सोचना चाहिए कि आज जो कदम उठा रहे हैं कल हम इसके शिकंजे में आएंगे। आइंदा का हदफ क्या हो, और यकीनी तौर पर यह बड़ा अहम मामला है। क्या का हदफ जिसके पास हो वो आगे देखकर दौड़ता है, जो इनसिक्योर हो वो पीछे भी देखता है और दौड़ता आगे है। तो यकीनन यही सूरत हाल है। तमाम पैनलिस्ट का बहुत शुक्रिया, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।